एक बार रात का समय था। गुरु नानक देव जी अपनी पत्नी के साथ रात को बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी माता सुलखनी जी ने पूछा, महाराज आप हमारे दोनों पुत्रों में से किसी एक को गद्दी क्यों नहीं दे सकते? क्या उन दोनों में से गद्दी के लायक कोई नहीं? गुरु नानक देव जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े ही आदर भाव से माता जी की तरफ देखा और बोले, हर चीज का अपना एक महत्व होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज हर किसी के लिए हो। ये सुनकर माता जी को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला कि आप देखना चाहते हो तो आपको एक नमूना दिखा देता हूँ। उन्होंने अपने छोटे पुत्र लक्ष्मीदास को आवाज दी। लक्ष्मीदास गुरु जी के पास आए और बोले, हुक्म कीजिए पिताजी। तभी गुरु जी ने लक्ष्मीदास से बोला कि मैंने कल सुबह जल्दी सत्संग पर जाना है, तुम मेरे कपड़े ले जाओ और धोकर सुखाकर ले आओ। लक्ष्मीदास बाहर गए और देखा कि बाहर बहुत ठंड पड़ रही है और धुंध भी है। वह अंदर आए और बोले, रात का वक्त है, बाहर बहुत ठंड है और धुंध भी है, रात को कपड़े सूख नहीं पाएंगे। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, चलो ठीक है, रहने दो। लक्ष्मीदास जी अपने कमरे में चले गए। अब गुरु नानक देव जी ने अपने बड़े पुत्र श्रीचंद को आवाज दी। श्रीचंद भी आए और उन्होंने अपने पिताजी को प्रणाम किया और बोले, हुक्म पिताजी। फिर से गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैंने सुबह जल्दी सत्संग में जाना है, आप मेरे कपड़े ले जाओ और धोकर सुखाकर ले आओ। श्रीचंद जी ने भी ऐसा ही किया। वह बाहर गए और देखा कि बाहर बहुत ठंड पड़ रही है और धुंध भी काफी है, ऐसे में तो कपड़े सूख नहीं सकते। वह भी अंदर आए और वैसे ही बोले, पिताजी माफ करना, बाहर तो बहुत धुंध है, ऐसे में कपड़े सूखना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर गुरु नानक देव जी फिर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आप जाकर विश्राम कीजिए। आज्ञा लेकर श्रीचंद्र जी अपने कमरे में लौट गए। ये सब कुछ माता जी देख रहे थे पर वह बोले कुछ नहीं। एक बार फिर गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, भाई लहना जी जरा इधर आना। आवाज सुनकर भाई लहना जी दौड़े चले आए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और बड़े ही प्यार से गुरु जी के दर्शन कर रहे थे, जैसे एक चकोर चांद को देखती है। गुरु जी ने मुस्कुराया और बोला, लहना जी कल मैंने सत्संग पर जाना है, सुबह जल्दी मुझे मेरे ये कपड़े चाहिए, इसे अभी धोकर सुखाकर ले आओ। लहना जी ने ये नहीं देखा कि दिन है या रात है, ठंड है या गर्मी। हुक्म मिलते ही वह कपड़े ले गए और धोकर सुखाकर 1 घंटे में वापस ले आए। उन्होंने कपड़े गुरु जी को दिए और जाने लगे। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला, रुको। लहना जी रुक गए। गुरु जी ने पूछा कि बाहर इतनी ठंड है, इसके बावजूद भी आप कपड़े धोकर सुखा कर ले आए, कैसे? अभी गुरु तो जानी जान होता है, उसे सब पता होता है। भाई लहना जी ने उत्तर दिया कि हजूर, जब मैं कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए लेकर गया, बाहर तो बहुत तेज धूप निकली हुई थी, मैंने कपड़े सुखाए और ले आया। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और उन्हें सीने से लगा लिया और माता जी की तरफ देखकर हंसने लगे। अब माता जी को भी समझ आ गया कि सतगुरु जो भी करते हैं वह हमारी सोच से बहुत परे होता है। आगे चलकर गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को गद्दी का वारिस बना दिया और उनका नाम गुरु अंगद देव जी रख दिया। गुरु अपनी शरण में आने वाले सभी को अपने जैसा बना लेता है। फिर गुरु और उनमें कोई भी भिन्न भेद नहीं होता, बशर्ते कि गुरु पूरा होना चाहिए और शिष्य भी पूरा होना चाहिए।